नमो संस्कृत मित्राणि आम भक्तानां भक्त्याम च हार्दम स्वागतम। तो मित्रों, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे वार्तिक वार्तिक में जो पहला सूत्र पढ़े थे अक्षादो हिन्याम उप संख्यानम। मित्रों, कौन सा सूत्र पढ़े थे? अक्षादो हिन्याम उप संख्यानम। उसके बाद पढ़े थे प्रादोहो ढोढे शैष्यसुवा। तो मित्रों, आज हम लोग लेकर आए हैं तीसरा नंबर का सूत्र, जिस सूत्र का नाम है स्वादी रे रीनो। क्या नाम है मित्रों? स्वादी रे रीनो, स्वादी रे रीनो, स्वादी रे रीनो। मित्रों, इस सूत्र का मतलब है, कहने का अर्थ है, यदि आपको स्व शब्द के बाद ईरह आए, ईरी आए या ईरिनी आए, मित्रों यदि आपको स्व शब्द के बाद ईरह आए, ईरी आए और ईरिनी आए, तो मित्रों देखिए इसमें क्या होना चाहिए। मित्रों, हम लोग जो पिछली कक्षा में जो संधि पढ़े थे मित्रों, जिसमें देखिए स्व में अ है, क्या है मित्रों? अ है। उसके बाद यहाँ पे दीर्घई है, तो अ और दीर्घई के मेल से जो मित्रों वर्ण बनता है, कौन सा वर्ण बनता है मित्रों? ए बनता है। ए मतलब एक मात्रा वाले। तो मित्रों क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। मित्रों क्या होना चाहिए? इसके अनुसार से मित्रों अ धन दीर्घई बराबर ए, तो मतलब क्या होना चाहिए? गुण संधि होना चाहिए। मित्रों गुण न होकर के हो जाता है वृद्धि संधि, इसलिए मित्रों इसको हम वार्तिक कहते हैं। ये वार्तिक किसका दिया हुआ है मित्रों? यह कात्यायन साहब का दिया हुआ वार्तिक। तो पाणिनि साहब का कहना था कि अधन हर्षई या दीर्घई के मिल, हर्षई या दीर्घई के मिलने से ए होता है, मतलब ऐसे होता है, तो उसको गुण कहेंगे। परंतु कात्यायन साहब बोले नहीं, कुछ कुछ शब्द ऐसा है जहाँ पर अ और हर्षई के मिलने से ए न होकर के अय हो जाएगा। मित्रों क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो वही वार्तिक है मित्रों यहाँ पर स्वधन ईरी, स्वधन स्वधन ईर, स्वधन ईर। तो बराबर मित्रों होना क्या चाहिए था? पाणिनि के हिसाब से क्या होना चाहिए? पाणिनि के हिसाब से होना चाहिए मित्रों ऐसी होना चाहिए, सवेरा। क्या होना चाहिए? सवेरा। परंतु पाणिनि के हिसाब से होना चाहिए सवेरा, लेकिन कात्यायन बोले नहीं, सवेरा नहीं न हो करके यह सवेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवेरा हो जाएगा। ये वार्तिक है मित्रों। क्या है वार्तिक? मतलब अपवाद होता है। तो समझिए मित्रों, इसलिए क्या होगा? स्व के बाद ईर आए, स्व के बाद केवल ईर, ईरी और ईरनी आए, तभी यह वार्तिक होगा। दूसरा शब्द आए तो पहले वाला नियम काम करेगा, पाणिनि वाला नियम काम करेगा। तो मित्रों समझ गए, स्व के बाद ईरह आए तो सवेरा हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा, न की सवेरा, न की सवेरा। समझिए। ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर में स्व के बाद फिर ईरी आए, ये तीनों शब्द आए, स्व शब्द के बाद ये तीनों शब्द आए, स्व शब्द के बाद ये तीनों शब्द आए, तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगा, न कि गुण होगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो मित्रों इन तीनों को कौन संधि कहेंगे? वृद्धि। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो गुण का रूप आएगा। किसका रूप आएगा? गुण का। लेकिन होगा क्या? वृद्धि होगा। जैसे सब, उसके बाद स्वधन ईरी, स्वधन ईरी, तो क्या होना चाहिए? स्वधन ईरी से होना चाहिए, ये होना चाहिए सवेरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सवेरी। परंतु होगा नहीं। कात्यायन बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, सवेरी में ऐसा नहीं होगा, सवेरी में सवेरी होगा, सवेरी। क्या होगा? सवेरी। तो मित्रों समझ गए ना। ठीक उसी प्रकार स्व के बाद ईरनी है, स्व के बाद ई ऋणी है, तो क्या हो जाएगा? सवय ऋणी, न कि सवय सवे ऋणी न होकर के हो जाएगा सवय ऋणी। समझ गए मित्रों? समझ इस वार्तिक को। तो मित्रों चलते हम लोग 4 नंबर में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाएगा मित्रों, तो गारंटी है मित्रों, पक्का पूछा जाएगा। तो सूत्र है मित्रों सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम वा, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम वा। वा मतलब अथवा होता है, वा मतलब अथवा, वा मतलब अथवा मतलब और, या, वा मतलब अथवा या। तो सूत्र है सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। मित्रों यह जो सकंध्वादिषु है, सकंधवा, सक धन अंधु, तो मित्रों ये लिखे अक सवर्ण सूत्र। देखिए मित्रों, अक सवर्ण दीर्घ। तो मित्रों हम लोग जब पढ़े थे स्वर संधि में पहला संधि पढ़े थे दीर्घ संधि। तो जो मित्रों ने पहली बार आए मेरे चैनल पर, तो मित्रों उसको लाइक कर दीजिए और आप देखिए कि दीर्घ संधि, स्वर संधि में हम पहला संधि पढ़े थे हम लोग दीर्घ संधि, उसको देखिए मित्रों। उसमें हम सूत्र लिखे थे अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ। तो इस सूत्र के हिसाब से मित्रों देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए पहले 2 नंबर का ही लेकर चलते हैं। अक सवर्ण
दीर्घ सूत्र के हिसाब से मित्रों होना चाहिए वृद्धि संधि, न दीर्घ संधि। क्या होना चाहिए मित्रों? दीर्घ। तो देखिए शक, शक में अ है, इधर भी अ है। तो मित्रों हम लोग पहले से जानते हैं यदि पल धन अ रहे तो क्या होता है? आ होता है। जानते हैं मित्रों, स्वर संधि में हम लोग पढ़े थे दीर्घ संधि, अक सवर्ण दीर्घ। तो अ धन अ से क्या होता है? आ होता है। हर्षई, हर्षई धन हर्षई से क्या होता है? दीर्घई होता है। हर्षऊ धन हर्षऊ से क्या होता है? दीर्घऊ होता है मित्रों। चाहे अ रहे या आ रहे, चाहे इधर रहे अ, चाहे इधर रहे आ, चाहे इधर रहे आ, चाहे इधर रहे अ, चाहे इधर रहे हर्षई, चाहे इधर रहे दीर्घई, चाहे इधर रहे दीर्घई, चाहे इधर रहे हर्षई, तो मित्रों क्या होगा? दीर्घ हो जाता है। चाहे इधर रहे हर्षऊ, इधर रहे हर्षऊ तो दीर्घऊ, इधर रहे दीर्घऊ और इधर रहे हर्षऊ तो पर भी दीर्घऊ, इधर रहे दीर्घऊ और इधर भी दीर्घऊ तो पर भी दीर्घऊ। मित्रों क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। इसमें भी अ, यहाँ पर भी अ, तो अ और अ के मिलने से आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? आ होना चाहिए। तो शब्द क्या बनना चाहिए? अ धन अ से आ होना चाहिए। तो शब्द क्या बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए, सकान, सकान, सकान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सकान। तब दीर्घ होगा। दीर्घ अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ सूत्र के अनुसार सक्त धन अंधु बराबर होना चाहिए, सकांधु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सकांधु। परंतु ये गलत है, ये गलत है। किसके हिसाब से गलत है? कात्यायन का कहना है कि नहीं, सक धन अंधु से सकांधु नहीं होगा, सक धन अंधु से सकांधु नहीं होगा, ये दीर्घ नहीं होगा, ये गुण ही रहेगा। अ और अ के मिलने से अ ही रहे, अ ही रह जाएगा, न कि आ होगा मित्रों, न कि आ होगा। तो मित्रों समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर यहाँ पर भी अ है, अ प्लस अ के आ होना चाहिए। तो करकांदु होना चाहिए, लेकिन करकांदु न हो करकंदु होगा। कुल धन अटा, तो अ धन अ से आ होना चाहिए। कुलाटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुलाटा। परंतु नहीं होगा कुलाटा, उल्टा होगा, गुण संधि होगा कात्यायन के हिसाब से। मार्धन अंडा से क्या होना चाहिए मित्रों? मारतांडा होना चाहिए, मारतांडा होना चाहिए, परंतु मारतांडा नहीं होगा। तो मित्रों ये सब जो उदाहरण है ये गुण संधि में आया। गुण संधि कहेंगे मित्रों, गुण क्या कहेंगे? गुण। तो मित्रों पहला नंबर उदाहरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण ले लिया है। अब देखिए यह जो मित्रों मनस है, मनस धन ईसा, क्या है मित्रों? मनस धन ईसा, मनस। तो मित्रों ये ऐसा भी रहता है कि मन और धन ईसा, तो मन धन ईसा बराबर मनीषा। तो मित्रों ये बिल्कुल गलत है। मन नाम का कोई शब्द नहीं होता है संस्कृत में मित्रों, मन नाम का संस्कृत में कोई शब्द नहीं होता है मित्रों। तो मनस नाम का शब्द होता है। कौन सा नाम का? मनस। मनस मतलब होता है मन, मनस मतलब मन होता है, मन नहीं होता। ये तो मन तो हिंदी का हो गया, लेकिन मनस होता है संस्कृत क्या होता है? मनस। तो मनस में जो ये सकार है, सकार इसमें हलंत है, सकार। मनस में जो सकार है, सकार में हलंतियम से, ये सकार का हलंतियम मतलब ये मनस है, मनस में मनस के सौ में हलंत है, हलंत है ना, तो इसका इत संज्ञा हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगा। इस संज्ञा होने के बाद इसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप। जब लोप हो जाएगा तब इसमें क्या बचेगा? मन। तो मन में अ है, यहाँ पे दीर्घई है। मन में क्या है? अ है और दीर्घई है। तो अ और दीर्घई के मिलने से क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, परंतु ये होगा नहीं। इसमें हो जाता है क्या? मनीषा हो जाता है। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कहेंगे यदि आपको पूछ दे, मित्रों यदि आपको पूछ दे, चलिए ऊपरी में लिख देते हैं मित्रों। यदि आपको परीक्षा में पूछ दे, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ दे, मनीषा, मनीषा का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है। तो मित्रों आपको ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ऐसे रहेगा, मन धन ईसा। ऑप्शन बी में रहेगा मन धन ईसा। ऑप्शन सी में रहेगा मनस धन ईसा। ऑप्शन डी में रहेगा मनस धन ईसा। तो मित्रों यहाँ पर भी लिखे हैं मन धन ईसा। तो लोग सोचेगा क्या कि यहाँ पे 9 में अ है, तो चल यहाँ पे दीर्घई है तो मिल गया तो मनीषा हो गया मित्रों, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि मन नाम का कोई शब्द संस्कृत में नहीं होता, मनस होता है। मनस क्या होता है मित्रों? मनस का जो शब्द रूप चलता है वो मनस शब्द होता है, ये नहीं होता मित्रों। यहाँ पर जो मनस में जो ये स्व है ये तो ठीक है, परंतु यहाँ पे देखिए तालम स्व, कौन स्व है? तालवीय स्व, तो ये तो नहीं होगा मित्रों। यहाँ पे मन में विसर्ग है, मन विसर्ग है, ये भी तो नहीं होगा मित्रों। यहाँ पे है मनस धन ईसा, तो मित्रों ये उदाहरण होगा आपको।
तो मित्रों इसको लिख लीजिए, परीक्षा में शायद पूछा जाता है बार बार, समझिए मित्रों। तो यही है मित्रों आपका वार्तिक। वार्तिक आपका वैसे बहुत सारा है, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बताया हूँ। तो मित्रों इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा मित्रों। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मित्रों मैं फिर से बोल देता हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक अगले दिन मित्रों फिर हम लोग मिलेंगे व्यंजन संधि को लेकर। धन्यवाद।